हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। तो कैसे हो आप सब? आई होप आपकी प्रिपरेशन और पढ़ाई शढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और DSSB के एस्पिरेंट्स को पता होगा कि हमारे जो एग्ज़ाम है वो इलेक्शंस के बाद कंडक्ट कराए जाएंगे एंड मोस्ट प्रोबेबली सारे ही एग्ज़ाम्स अब इलेक्शन के बाद ही होंगे। सो हमारे पास थोड़ा सा और टाइम है अपनी प्रिपरेशन को देने के लिए, थोड़ी सी और मेहनत करने के लिए, थोड़ी सी और तैयारी करने के लिए। इस टाइम को हमें और भी ज़्यादा फ्रूटफुली यूज़ करना है ताकि हमारी प्रिपरेशन और भी अच्छी हो सके। सबसे पहले आज मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा, नवभारत टाइम्स पढ़ लिया था सुबह सुबह क्योंकि मेरे पास टाइम था। उसके बाद द हिंदू आया तो मैंने वो भी पढ़ा, मैंने वो स्किप नहीं किया। अगर आपको ऐसे लगे ना कि कभी कभी कि मैंने पढ़ तो लिया, अब मैं दोबारा क्यों पढूं, मैं दो दो बार क्यों पढूं, तो पढ़ लिया करो अगर टाइम है तो, क्योंकि वो यूज़फुल रहेगा, कहीं ना कहीं वो बेनिफिट देगा। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद मैंने एप्पल कट किया अपने दादाजी के लिए। उनकी एक बहुत अच्छी आदत है, वो ये कि वो डेली एक एप्पल खाते हैं, चाहे आंधी आए तूफान आए कुछ भी आए, उनको एक एप्पल दिन में ज़रूर खाना है एंड ये बहुत अच्छी आदत है। और ये मैं अभी उन्हीं को देने जा रही हूँ बाहर, क्योंकि वो बाहर बैठे हुए थे। उसके बाद मैं दोबारा वापस अपने रूम में आ गई एंड देन मैंने उसके बाद लेक्चर लिया अपना। वैसे तो मुझे ये अपना लेक्चर प्रीवियस डे पे ही ख़त्म कर लेना चाहिए था, कंप्लीट कर लेना चाहिए था, पर मैं नहीं कर पाई ड्यू टू सम रीजंस। और इस बात पे ना एक बात मुझे याद आ गई कि जब हम छोटे थे, हम स्कूल जाते थे, 3rd 4th 5th क्लास में थे, है ना, तब इन दिनों में ना अप्रैल मई में हमें समर वेकेशंस मिल जाती थी और उसके साथ मिलता था हमें हॉलीडे होमवर्क। तो हॉलीडे होमवर्क करने के लिए ना मैं इतनी एक्साइटेड रहती थी कि बस पूछो मत। सारे सब्जेक्ट्स का तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन कुछ ऐसे पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स होते थे ना जिनको करने में मुझे बड़ा मज़ा आता था। जैसे हमें कोई प्रोजेक्ट वर्क मिला है, या फिर कोई असाइनमेंट मिला है, या फिर किसी आइडल पर्सन के बारे में कुछ लिखना है, या फिर अच्छा ये वाला जो काम होता था ना जो हमें हॉलीडे होमवर्क में मिलता था कि किसी आइडल पर्सन के बारे में कुछ लिखना है, प्रोजेक्ट बनाना है ना। तो तब हमारे पास एंड्रॉयड फ़ोन तो होते नहीं थे कि हमने फटाफट गूगल किया या यूट्यूब खोल लिया और हमने डन कर दिया काम। गूगल, यूट्यूब, इंटरनेट तो बहुत दूर की बात है, हमारे पास एंड्रॉयड फ़ोन्स भी नहीं होते थे। हमारे पास क्या, हमारे पेरेंट्स के पास भी नहीं होते थे, उनके पास भी नॉर्मल नोकिया के फ़ोन ही होते थे, कीपैड वाले। एंड उनमें सबका फेवरेट एक ही गेम होता था, वो स्नेक वाला गेम, और सबने खेला भी होगा, है ना। और उस टाइम पे ना जब हमें प्रोजेक्ट वर्क करने के लिए मिलता था तो मैं अपनी कज़न सिस्टर, मेरी जो बड़ी दीदी हैं, उनके फ़ोन में इंटरनेट होता था उस टाइम पे, तो मैं उनके फ़ोन से गूगल करके किसी की भी जैसे बायोग्राफी जो होती है वो सर्च करती थी एंड देन अपना प्रोजेक्ट बनाती थी। और इससे मुझे एक बात तो बहुत अच्छे से समझ में आई कि अगर हम किसी काम को करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले ये नहीं देखना कि हमारे पास किस चीज़ की कमी है या फिर हमारे पास क्या चीज़ नहीं है। हमें सिर्फ उस काम को करने के लिए उन चीज़ों की ज़रूरत होगी जो उस काम के लिए बेसिक है। ठीक है, और ये कहावत तो हम सबने सुनी हुई है, जहाँ चाह वहाँ राह। तो हमें सिर्फ उस काम को करने के लिए एक इनिशिएटिव लेना है और बाद में हमारे लिए रास्ते भगवान जी खुद खोल देंगे। अगर आप ये बहाना मार के अपनी पढ़ाई को टाल रहे हो कि नहीं मेरी पढ़ाई तो आईपैड के साथ ही होगी, मेरी पढ़ाई तो आईफोन से ये बहुत अच्छे से होगी, तो ये मत करो। क्योंकि एक एस्पिरेंट के लिए, एक स्टूडेंट के लिए बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और मेरा ऐसा मानना है कि जितनी अच्छे से आज तक भी पढ़ाई बुक्स के साथ हो सकती है ना, उतने अच्छे से किसी और डिवाइस के साथ नहीं हो सकती। मुझे ऐसा पर्सनल लगता है, बाकी सबका अलग ओपिनियन होता है। लेकिन हाँ, अगर ज़रूरत है तो नॉर्मल टैब ले लो, नॉर्मल फ़ोन ले लो, उससे भी आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से हो जाएगी। लेकिन अपनी पढ़ाई को कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। आज के लिए इतना ज्ञान काफ़ी है। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।